गुड मॉर्निंग सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज सुबह सुबह ये वीडियो बना रहे हैं भाई। वीडियो बनाने के पीछे एक उम्मीद ये कि जैसे ग्रुप सी के कुछ ग्रुप्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, कुछ अनियमितताएं तो ज़रूर उसमें ग्रुप सी के बच्चों ने बताई हैं कि मार्क्स हमारे बहुत ज़्यादा थे कट ऑफ से, और कल वहाँ पंचकुला में प्रदर्शन भी किया गया उनके द्वारा, और अब रिज़ल्ट रिवाइज्ड होने की संभावना है ग्रुप सी का। मेरी उम्मीद टीजीटी 7471 को लेकर है कि इनका पूरा का पूरा आंकड़ा, पूरा का पूरा रिज़ल्ट बहुत पहले से तैयार रखा हुआ है, क्योंकि ये जून में ही देने जा रहे थे ज्वाइनिंग। जून के बाद देखिए आज आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने मंथ हो गए हैं भाई। लगभग आपके 8-9 महीने डिले हो गई है भर्ती, ठीक है ना। और ग्रुप सी के रिजल्ट से भी पहले टीजीटी के रिज़ल्ट आने की संभावना ज़्यादा जता रहे थे सभी साथी, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। लेकिन अब सरकार भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहना चाहती है। बड़े बड़े मीडिया में, गोदी मीडिया में यही बात है कि ये सरकार पता नहीं चलने देती अपनी पॉलिसीज़ का, कि अचानक से कुछ उल्टफेर ये कर देते हैं। तो साथियों, आज सोशो इकोनॉमिक जो 5 मार्क्स का चला हुआ है केस ग्रुप डी पे और टीजीटी भर्ती पर, कि ये दिए जाएं या ना दिए जाएं, चैलेंज किया बच्चों ने कि ना दिए जाएं। उनके लिए ये सही भी है। जो बच्चे सोशो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स के लिए डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि इसमें ही सिर्फ पारदर्शिता नहीं देखने को मिल रही है। सोशो इकोनॉमिक में पीपी आईडी है जो उससे डायरेक्ट आंकड़ा उठाया जाता है, और ये तो आप आसपास अपनी सराउंडिंग में भी देख सकते हो कि पीपी का ये एक तरह से दुष्प्रयोग है, दुरुपयोग है मैं कहूँगा, कि उसमें सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स जो हैं मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स को नहीं मिल रहे। लोग उसमें जोड़ तोड़ कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की है लोगों ने। पीपी में फैमिली इनकम है जो उसको मोड़ तोड़ के पेश किया जा सकता है, ये जग जाहिर है, ये हो भी रहा है। सीएससी सेंटर्स जो हैं, कई बार ऑफर्स आते हैं हमारे पास भी कि इतने पैसे देकर, मतलब बहुत से समाज में सुनने को मिलता है ना कि पैसे देकर चेंज हो जाती हैं ये चीज़ें। तो फेयर हम इसको नहीं कह सकते। हाँ, ज़रूरतमंदों को मिले वो भी सही है। अब इनका भी गुनाह नहीं है, क्योंकि पहले 2018-19 में दे चुके हैं, पिछली भर्तियों में दे रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स। तो आज का मेन वीडियो तो जो है साथियों टीजीटी 7471 के ऊपर ही है, कि रिज़ल्ट तो इनका ऑलरेडी तैयार पड़ा हुआ है साथियों। और अब सरकार की मजबूरी भी है कि युवा जो इतना नाराज़ हो चुका है, खिन्न हो चुका है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार धागे में गांठ पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से फिर उसको दूर किया जा सकता है। तो युवा के मन में टीस तो है। तो देखते हैं आज का युवा कितनी जल्दी इस गांठ को स्मूथ कर देता है और गवर्नमेंट के पक्ष में आ जाता है। गवर्नमेंट को युवा को अपने पक्ष में लेके आने के लिए एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है कि फेयर तरीके से भर्तियां हो जाएं, फेयर तरीके से भर्तियां कंप्लीट हो जाएं। तो 1-2 दिन के अंदर ही, जैसे आज पहले कोर्ट केस में रिज़ल्ट का वेट किया जाएगा डिसीज़न का, उसके बाद हो सकता है तुरंत ही शाम तक गवर्नमेंट टीजीटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दे। ओनली प्रोबेबिलिटी है भाई।
अपना कोई किसी से स्पेशल बातचीत नहीं हो रही है। ये तो बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, जिन्होंने काफ़ी यूथ को प्रभावित कर दिया है, अपना HSSC चेयरमैन के साथ इंटरव्यू दिखाकर कराकर, और भोले बच्चे हैं फंस भी जाते हैं कि इंटरव्यू हो गया चेयरमैन साहब के साथ, तो ये तो सब कुछ ही जानते हैं। ठीक है ना। तो अच्छी बात है, पब्लिक के लिए ओपन बताए जाते हैं हमारे भोपाल सिंह खत्री महोदय, बट मुझे तो इसमें डाउटफुल लगता है, क्योंकि बच्चे प्रभावित होते हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ओर फिर दौड़ते हैं, उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। जब भी HSSC चेयरमैन के साथ ये बातें निकल के आती हैं कि इंटरव्यू पास में बैठ के इतना टाइम पता नहीं कहाँ से मिल जाता है, चेयरमैन साहब को भी बड़े लंबे लंबे इंटरव्यू दे देते हैं, और एक को नहीं अनेक को दे देते हैं, जिससे कि कोचिंग का भी माफिया बढ़ रहा है। कहीं न कहीं इसका भी दुरुपयोग हो रहा होगा। हालांकि बड़ा अच्छा किया हरियाणा के युवा के लिए बहुत से चैनल्स ने टाइमली अपडेट्स देकर। आप लग रहा होगा बार बार कोई न कोई हमारी बातें चेंज हो रही हैं साथियों। बातों में चेंज इसलिए आ रहा है कि समझ नहीं पा रहे कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अब मीडिया में हर कोई न कोई भी जाता है और वो बातें रख देता है, खत्री साहब ने ये कह दिया, खत्री साहब ने वो कह दिया, तो बहुत सी यूथ का ब्रेन वॉश हो जाता है, बहुत से एंग्जाइटी में भी चले जाते हैं। भाई इनकी आधिकारिक वेबसाइट्स हैं ना, उन पे जानकारी देंगे। जो भी अपनी HSSC है, हरियाणा सरकार है, ऑथेंटिक जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके थ्रू जानकारी दे। प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे जानकारी देने का बेनिफिट नहीं है। आम पब्लिक भी गुमराह हो जाती है ना, यूथ गुमराह हो जाती है, किस किस को फॉलो करें, किसकी बात माने। खबर वही है सभी यूट्यूब चैनल्स पे, सभी साथियों को दौड़ना पड़ता है उसमें। तो मैं थोड़ा क्लोजअप करना चाहता हूँ कि जल्दी ही फेयर तरीके से, सबसे फेयर तरीके से अगर भर्ती होगी तो वो TGT 7471 की होगी। सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के बिना भी हो सकती है और सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के साथ भी हो सकती है, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में भी आया कि कंडीशनल रिज़ल्ट दे सकते हैं ये TGT का। बाकी तो प्रभु को समझना जैसे डिफ़िकल्ट है, इसी तरह BJP को समझना डिफ़िकल्ट है। रिज़ल्ट आ भी गया तो मुझे नहीं लगता ज्वाइनिंग वो जल्दी दे देंगे। तो दोनों ही चुनाव में BJP बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी। ये ज़रूर है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्ती होगी। तो साथियों इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। लगभग 10 फरवरी तक संभावना है कि आपका TGT 7471 का रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव से पहले हो पाएगी। तो आप साथी भी अपनी राय दें कमेंट में कि क्या सही हो रहा है हरियाणा में, क्या सब कुछ फेयर तरीके से चल रहा है। क्योंकि बार बार ये जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज़ आते हैं अथॉरिटीज़ के, मैं इनको सही नहीं मानता। इनकी कोई प्रमाणिकता भी नहीं रह जाती है, बस युवा है जो उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, और फिर कोचिंग के जाल में जहाँ पे वो सेल्फ स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोचिंग माफिया के जाल में वो यूथ है जो फंस जाती है। तो बस अब मैं यही कहूँगा साथियों कि आप अपने कमेंट दें कि क्या ये सही हो रहा है हरियाणा स्टेट में, सोशियो इकोनॉमिक मिलने चाहिए क्या नहीं मिलने चाहिए, कितने साथी चाहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स मिलें, कितने चाहते हैं कि ना मिलें। मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि मिले तो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट को ही मिलें, अदरवाइज़ तो ना मिलें, पूरी उसकी वेरिफिकेशन के बाद ही मिलें। ठीक है साथियों, तो उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत जल्द यानी कि अगले 2-3 दिन में TGT 7471 का रिज़ल्ट आने की पूर्ण संभावना है। कट ऑफ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट
जितने भी कैंडिडेट से हमारी बात हुई है तो मैक्सिमम अगर मैं स्पेशली बात करूं टीजीटी साइंस की तो उसमें जो है 60 से 65 के बीच में मैक्सिमम साथियों का स्कोर रहता है। 60 से 65, 60 to 65 क्वेश्चंस ओनली। तो कट ऑफ यहीं पे आसपास 60 मार्क्स के आसपास ही रहने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा। बीसीए, बीसीबी और जो जनरल कैटेगरीज हैं ईडब्ल्यूएस हैं, रेयरली कोई 1 मार्क्स का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो थैंक यू साथियों। बुरा लगे तो गालियाँ मत देना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है साथियों, थैंक यू।